देखिए, हर चीज को जनता बारीकी से देख रही है और जनता आपका अपना मैंडेट देगी। मैं मेरी पार्टी और मेरी सरकार की ओर से निश्चित रूप से कह रहा हूँ, एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, इसमें कोई दखल किसी का नहीं है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के लिए हर एजेंसी पूरी तरह स्वतंत्र है। अब जैसे ईडी को ही देख लीजिए, साल 2014 तक पीएमएलए के तहत 1800 केस रजिस्टर किए गए। जब से बीजेपी की सरकार बनी है तो एक तरफ बीजेपी के कई बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जो अक्सर बोलते हैं कि कानून अपना काम करता है जब तक कि यह राजनीति से प्रेरित ना हो, तो दूसरी तरफ विपक्ष के तमाम नेताओं का हमला रहता है कि बीजेपी में जाने के बाद भ्रष्टाचारियों पर से दाग धुल जाते हैं। विपक्ष बीजेपी के वॉशिंग मशीन के जरिए टारगेट करती रहती है, कई बार सवाल भी उठते हैं। इसी कड़ी में अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट छपी है जिससे बीजेपी को भी घेरे में ले लिया है। इस रिपोर्ट में कई ऐसे नाम सामने आए हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। उनमें से एक नाम असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का भी है। बिस्वा पर भ्रष्टाचार के क्या है मामले और इसमें क्या खुलासे हुए हैं बीजेपी को लेकर, यह सब बताने से पहले आपको 2014 के बाद से कथित भ्रष्टाचार के लिए केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करने वाले 25 प्रमुख राजनेता जो बीजेपी में शामिल हो गए थे, उसी पर यह अब रिपोर्ट भी सामने आई है। अब आपको बता दें पहले कि 10 कांग्रेस के नेता बीजेपी में गए, एनसीपी और शिवसेना के 4 नेता बीजेपी में गए, टीएमसी से 3, टीडीपी से 2 और समाजवादी पार्टी और वाईएसआरसीपी से एक नेता बीजेपी में चले गए। इनमें से 23 मामलों में से उनका राजनीतिक कदम राहत से बदल दिया गया। मतलब बीजेपी में शामिल होते ही उन पर से जो कथित भ्रष्टाचार के केस लगे थे, जांच चल रही थी, वो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ये बयान दे चुके हैं कि ईडी सीबीआई अपने हिसाब से स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। आप ये बयान सुनेंगे तो आपको ये यकीन होगा कि ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी का ही ये बयान है। हमारी गवर्नेंस का एक और बड़ा पक्ष रहा है भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के लिए हर एजेंसी पूरी तरह स्वतंत्र है। अब जैसे ईडी को ही देख लीजिए, साल 2014 तक पीएमएलए के तहत 1800 केस रजिस्टर किए गए। स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र रूप से उसको काम करने देना चाहिए, उसको रोकने की अड़ने की क्या जरूरत थी। हमने कहा भाई जो आपको ठीक लगे करो। मेरी पॉलिसी इतनी है, जीरो टॉलरेंस। बीते 10 वर्षों में 4700 केस दर्ज हुए हैं। मैं जानता हूं आप ताली नहीं बजाइए इसमें, क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। साल 2014 तक सिर्फ, अब देखिए देश कैसी हालत में रहा है, 2014 तक सिर्फ 5000 करोड़ रुपए की ही संपत्ति अटैच की गई थी। हमारे 10 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति अटैच की गई है। मैं मेरी पार्टी और मेरी सरकार की ओर से निश्चित रूप से कह रहा हूं, एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही है, इसमें कोई दखल किसी का नहीं है। और मेरा सभी से यह अनुरोध रहेगा कि आप न्याय के रास्ते का रुख अख्तियार करिए, यही सही रास्ता है। ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें एफआईआर होने के 10 साल बाद भी सजा की धाराओं पर चर्चा चलती रहती है। आज भी जिन मामलों पर एक्शन हो रहे हैं वो कई कई साल पुराने हैं। जांच में देरी 2 तरीके से समस्या को जन्म देती है।
एक तरफ भ्रष्टाचारी को सजा देर से मिलती है, तो दूसरी तरफ निर्दोष परेशान होता रहता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कैसे हम इस प्रोसेस को तेज बनाएं। बीजेपी के नेताओं के बयान और इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच में जो खुलासा हुआ उसके बारे में जानकर आप खुद को भी समझ पाएंगे कि आखिर हकीकत क्या है और खुद को समझा पाएंगे कि यह हकीकत क्या है। कैसे ईडी, सीबीआई बीजेपी में नेताओं के शामिल होते ही उनके केस को ठंडे बस्ते में डाल देती है। इस लिस्ट में शामिल 6 राजनेता आम चुनाव से कुछ हफ्ते पहले अकेले इसी साल बीजेपी में गए। 2022 में द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच से पता चलता है कि 2014 के बाद जब एनडीए सत्ता में आया तो कैसे ईडी और सीबीआई ने 95% प्रमुख विपक्षी राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई की। विपक्ष से वॉशिंग मशीन यानी कि वह तंत्र जिसके द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपी राजनेताओं को अपनी पार्टी छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने पर कानूनी परिणामों का सामना नहीं करना पड़ता है, ये कहती रही है विपक्ष। उनमें से ही एक है असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। उनके खिलाफ भी मामले अटके हुए हैं। हेमंता को 2014 में शारदा चिट फंड घोटाले में सीबीआई की पूछताछ और छापेमारी का सामना करना पड़ा, लेकिन 2015 में वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और इसके बाद उनके खिलाफ जो मामला था वो आगे नहीं बढ़ा, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। सितंबर 2023 में हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रेनिका युआन शर्मा ने अनियमितताओं के झूठे आरोप लगाने के लिए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ का मानहानि मुकदमा भी किया था। गौरव गोगोई ने हेमंता की पत्नी पर आरोप लगाया कि उनके फॉर्म में केंद्र सरकार से 10 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली और इसके लिए हेमंता ने अपने लिए जो प्रभाव का इस्तेमाल किया, मतलब वो सीएम रहे और इसी का इस्तेमाल करके उन्होंने 10 करोड़ का सब्सिडी ले लिया। हालांकि उनके आरोपों पर हेमंता ने कहा था कि केंद्र सरकार से कभी भी कोई फंड नहीं मिला। हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रेनिकी भुयान शर्मा फर्म के अध्यक्ष और प्रबंध के निदेशक भी हैं। हेमंता के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कथित तौर पर असम के नगांव जिले में 50 बीघा कृषि योग्य भूमि खरीदी थी। हालांकि हेमंता ने गोगोई के दावे का खंडन किया और कहा कि उनकी पत्नी की कंपनी को केंद्र से कभी भी वित्तीय सब्सिडी नहीं मिला। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 25 में से केवल 2 ऐसे नाम हैं जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकी है। इसमें पूर्व कांग्रेस के सांसद हैं ज्योति मिर्धा जो बीजेपी में चली गई हैं, पूर्व टीडीपी सांसद हैं वाईएस चौधरी, और दोनों नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने के बाद भी ईडी द्वारा ढील दिए जाने का कोई सबूत नहीं दिया गया। कम से कम अभी तक तो सबूत नहीं मिले हैं कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग ने इस बारे में कोई भी कमेंट मांगने पर उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस के सवालों का जवाब नहीं दिया कि आखिर क्यों देरी हुई। हालांकि सीबीआई के एक अधिकारी ने यह जरूर कहा कि एजेंसी की सभी जांच सबूतों के आधार पर होती है। जब भी सबूत मिलते हैं उचित कार्रवाई की जाती है। उन मामलों के बारे में पूछे जाने पर जहां आरोपी के पक्ष में बदलने के बाद एजेंसियों ने अपना रास्ता बदल लिया, अधिकारी कहते हैं कि कुछ मामलों में विभिन्न कारणों से कार्रवाई में देरी होती है, लेकिन वे केस खुले रहते हैं। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि उसके मामले अन्य एजेंसियों की एफआईआर पर आधारित होती है। अगर अन्य एजेंसियां मामला अपना बंद कर देती है तो ईडी के लिए आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हमने ऐसे कई मामलों में आरोप पत्र दायर भी किए। जिन मामलों में जांच चल रही है, जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। मामले को ठंडे बस्ते में डाला गया है लेकिन कार्रवाई नहीं रोकी गई। द इंडियन एक्सप्रेस की जांच से यह पता चलता है कि मामले को बंद करने से लेकर ठंडे बस्ते में डालने तक ईडी, सीबीआई और आईटी विभाग ने आरोपी के अपनी पार्टी बदलने और सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी में जाने पर जांच का क्रम भी बदल दिया। ऐसा नहीं है कि यह नई परंपरा है। 2019 में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के साल में द इंडियन एक्सप्रेस की एक जांच में फाइल नोटिस से पता चलता है कि सीबीआई ने बसपा की मायावती और सपा के मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में अपना रुख बदल लिया था। जब दोनों नेताओं को सत्तारूढ़ यूपीए के साथ अच्छे संबंध हो गए थे तभी उनके ऊपर केस भी धीमे हो गई थी। अब अंत में एक सवाल का जवाब आपको बताते हैं कि क्या ईडी अपने मन से जांच करती है?
जवाब है कि नहीं, ईडी सीबीआई द्वारा दायर की गई एफआईआर को आधार बनाकर जांच करती है। सीबीआई के एफआईआर में अगर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई संदेह होता है तो इसे ईडी के हवाले कर दिया जाता है, फिर ईडी भी इसमें जांच करने लगती है। हालांकि कई ऐसे नाम हैं इस रिपोर्ट में, 25 में से 23 ऐसे नाम हैं जिन नेताओं ने बीजेपी में जाने से राहत मिली है उन्हें ईडी सीबीआई के द्वारा जब वो बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट कई सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर क्या वाकई में बीजेपी में जाने के बाद नेताओं को ढील मिल जाती है, ईडी सीबीआई से राहत मिल जाती है, और अगर ऐसा है तो ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है कि अगर आप पार्टी बदल लेते हैं, अपनी पाला बदल लेते हैं, तो आप पर कथित भ्रष्टाचार के आरोप हो या कोई भी मामले हो तो उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। फिलहाल आप देखते रहिए।